कहते हैं कि पैसा इंसान की सोच बदल देता है, लेकिन अगर करोड़ों का छिपा हुआ खजाना सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे कारनामे कर बैठते हैं कि देखकर दिमाग नहीं पेट पकड़कर हंसी आती है। आज की कहानी में कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्हें जिंदगी में कभी ढंग की नौकरी नहीं मिली, लेकिन सपने सीधे अरबपति बनने के हैं। जैसे ही इन्हें करोड़ों के खजाने की भनक लगती है, कोई गाड़ी लेकर भाग पड़ता है, कोई नाव लेकर निकल जाता है, तो कोई जंगल में ऐसे घुस जाता है जैसे उस जंगल का पट्टा उसी के नाम हो। लेकिन दोस्तों, ये खजाना जितना कीमती है, उसे पाने का रास्ता उतना ही खतरनाक। आगे आपको मिलेगा कॉमेडी, सस्पेंस, धोखा, पागलपन और ऐसी बेवकूफियां जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे इन लोगों को खजाना नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं धमाल 4 की मजेदार कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन माइकल से, जो कई सालों से भारत के सबसे खूंखार डाकू शैतान सिंह के छिपे हुए खजाने की तलाश में है। खबर मिलती है कि आज शैतान सिंह अपने महल से करोड़ों का सोना, हीरे जवाहरात और अनमोल खजाना लेकर कहीं निकलने वाला है। बस फिर क्या था, कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ महल पर ऐसा हमला बोल देता है कि चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज उठती है। लेकिन जब तक वह अंदर पहुंचता, शैतान सिंह पहले ही पीछे के गुप्त रास्ते से खजाने से भरी पेटी लेकर फरार हो चुका होता है। अब इधर शैतान सिंह लगातार भागते भागते एक रहस्यमयी आदिवासी इलाके में पहुंच जाता है। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में तेज बहती नदी। इन दो विशाल पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा होती है। गुफा के अंदर पहुंचकर शैतान सिंह 2 सफेद पत्थर हटाता है। सुरंग के आखिर में जो नजारा दिखाई देता है, उसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। चारों तरफ सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, बेशकीमती मूर्तियां और अनगिनत संदूक जो पहले से खजाने से भरे पड़े थे। शैतान सिंह अपने साथ लाया हुआ पूरा खजाना भी वहीं छिपा देता है, फिर सुरंग बंद करके ऐसे गायब हो जाता है जैसे यहाँ कभी आया ही ना हो। उधर कैप्टन माइकल महल की एक एक ईंट उलट देता है, लेकिन उसे एक सिक्का तक नहीं मिलता। गुस्से में उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह महल के नौकरों को पकड़कर पूछता है, खजाना कहाँ है? बेचारे नौकर की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मैथ्स के पेपर में इतिहास का सवाल पूछ लिया गया हो। डरते डरते वह बताता है कि शैतान सिंह कुछ देर पहले ही पूरा खजाना लेकर भाग चुका है। इतना सुनते ही माइकल शैतान सिंह के सबसे भरोसेमंद मैनेजर को पकड़कर अपने जहाज पर ले आता है। जहाज पर उसकी ऐसी पूछताछ होती है कि बेचारा बोलने से ज्यादा पसीना बहाने लगता है। पहले तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन तलाशी के दौरान उसके पर्स से एक पुराना नक्शा निकल आता है। माइकल की आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि यही नक्शा उसे करोड़ों के खजाने तक पहुंचा सकता है। लेकिन तभी उसी पर्स से एक फोटो भी निकलती है। फोटो देखते ही माइकल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वो फोटो किसी और की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड शब्बो की होती है। माइकल बिना कुछ सोचे मैनेजर की कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, अबे मेरी शब्बो की फोटो तेरे पास कैसे आई? बेचारा मैनेजर कुछ बोल भी नहीं पाता कि माइकल पूरी टीम की तरफ घूमकर दहाड़ता है, सच सच बताओ, किसने मेरी शब्बो पर लाइन मारी है? अगले ही पल एक एक करके सभी साथी अपनी जेब से उसी शब्बो की तस्वीर निकाल लेते हैं। किसी के वॉलेट में, किसी के मोबाइल के कवर में, तो किसी की डायरी में वही फोटो लगी होती है। ये देखकर माइकल के चेहरे के भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे खजाना नहीं, पूरी मोहब्बत ही चोरी हो गई हो। यहीं से कहानी का फोकस बदलकर गुड्डू और प्राची पर आ जाता है। दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्राची की जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके 2 भांजे भांजी रियांस और अक्षरा हैं। कुछ साल पहले उसकी बहन और जीजा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से दोनों बच्चों की परवरिश प्राची ही कर रही है। गुड्डू बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन पैसों की तंगी उनकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। गुड्डू हंसते हुए कहता है, दिल तो करोड़पति वाला है, लेकिन वॉलेट खोलो तो उसमें हवा भी EMI भरकर आती है। प्राची मुस्कुरा देती है, तभी उसे याद आता है कि बच्चों की स्कूल छुट्टी होने वाली है। वह जल्दी से वहां चली जाती है, जबकि गुड्डू की मुलाकात उसके दोस्त लल्लन से होती है। लल्लन कहता है, भाई मेहनत करके अमीर बनने में बहुत टाइम लगता है, कोई शॉर्टकट होना चाहिए। गुड्डू तुरंत जवाब देता है, हमने जितने शॉर्टकट मारे हैं उतने में तो लोग लंबा रास्ता चलकर भी सफल हो जाते हैं। दोनों अक्सर अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। पैसे की तलाश में भटकते भटकते दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी पास की टेबल पर बैठे मैनेजर फोन पर धीरे धीरे कह रहा होता है, नक्शा अब कैप्टन माइकल के हाथ लग चुका है, अगर उसे जल्दी नहीं रोका तो वो सीधे खजाने तक पहुंच जाएगा। बस इतना सुनना था कि चारों दोस्तों की आंखों में करोड़ों के नोट नाचने लगे। लल्लन धीरे से फुसफुसाया, भाई भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। जैसे ही मैनेजर बाहर निकलता है, चारों उसके पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे मुफ्त में बिरयानी बांट रही हो। लेकिन मैनेजर भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था। वो 2 गलियां पार करता है, 3 लोगों से टकराता है, एक फल वाले की रेहड़ी पलट देता है और अगले ही पल भीड़ में ऐसा गायब हो जाता है जैसे सरकारी दफ्तर से फाइल गायब होती है। चारों इधर उधर उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी धड़ाम, आदि की जोरदार टक्कर सामने से आ रही एक लड़की से हो जाती है। लड़की का सारा सामान सड़क पर बिखर जाता है। वो गुस्से से चिल्लाती है, चलते हो या मिसाइल बनकर उड़ते हो? आदि भी पीछे नहीं हटता, मैडम
ब्रेक तो आपके पास भी नहीं थे। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि आसपास खड़े लोग भी मजे लेने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि असली गलती किसी तीसरे आदमी की थी, जो भीड़ का फायदा उठाकर कब का निकल चुका था। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, सामान उठाते हैं और पहली बार मुस्कुराकर एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यही लड़की होती है जाह्नवी। दोनों अपनी अपनी राह चले जाते हैं। उधर लल्लन के फोन की घंटी बजती है। फोन मिष्टी का होता है। लल्लन की हालत ऐसी हो जाती है जैसे रिजल्ट आने से पहले स्टूडेंट की होती है। वो भागता हुआ उसके घर पहुंचता है। मिष्टी के पापा उनकी शादी के लिए मान चुके थे। ये सुनते ही लल्लन खुशी से ऐसा उछलता है कि पास रखा फूलदान गिरते गिरते बचता है। वो खुशी में कहता है, आज पहली बार मेरी किस्मत ने मेरा नंबर सेव किया है। दूसरी तरफ गुड्डू अपने पुराने दोस्त जॉनी डिकोस्टा से मिलता है। गुड्डू उसे बताता है कि वह प्राची और उसके दोनों बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन बिना पैसों के यह सपना पूरा होना मुश्किल है। इसलिए वह कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है। जॉनी भी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब किस्मत बदलने का समय आ गया है। उधर आदि और जाह्नवी की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। छोटी छोटी नोकझोंक कब दोस्ती में और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को खुद भी पता नहीं चलता। जाह्नवी के घर वाले पहले से उसकी शादी का जोर दे रहे होते हैं। आखिरकार एक दिन दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और सीधे घर पहुंचकर सबको यह खबर देते हैं। शुरुआत में परिवार नाराज होता है, लेकिन दोनों का प्यार देखकर आखिरकार उन्हें अपना लेता है। शादी की खुशी में आदि अपने घर एक छोटी सी पार्टी रखता है। वहां गुड्डू, लल्लन, मानव, जॉनी, प्राची, मिष्टी और बाकी सभी दोस्त पहुंचते हैं। प्राची के साथ उसके दोनों बच्चे भी आते हैं, जबकि उसकी छोटी बहन निशा भी पार्टी में शामिल होती है। पूरा माहौल हंसी मजाक से भरा होता है। तभी अचानक सबकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि शैतान सिंह का वही मैनेजर होता है। गुड्डू सबसे पहले उसे पहचान लेता है। वो जोर से चिल्लाता है, अरे पकड़ो, करोड़ों का जीपीएस भाग रहा है। बस फिर क्या था, पूरा ग्रुप उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कोई कुर्सी से टकराता है, कोई गमले में गिर जाता है और लल्लन तो भागते भागते एक दूध वाले की साइकिल लेकर ही निकल पड़ता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैनेजर भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। सब निराश होकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त घूमने के लिए शहर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई देती है। गुड्डू नीचे उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पहाड़ की खाई के किनारे वही मैनेजर एक चट्टान से लटका हुआ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सभी तुरंत उसे बचाने में जुट जाते हैं, लेकिन वहां न रस्सी होती है और न कोई दूसरा सहारा। आखिरकार वे एक अनोखा प्लान बनाते हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंसानी चेन बना लेते हैं और धीरे धीरे खाई की तरफ उतरने लगते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, कोई फिसल जाता है, कोई दूसरे की टांग पकड़ लेता है, कोई डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। एक बार तो जॉनी डर के मारे लल्लन को छोड़ देता है। लल्लन सीधे गुड्डू के ऊपर लटक जाता है और पूरा चेन झूले की तरह हिलने लगता है। ऊपर खड़ा आदि चिल्लाता है, अरे बचाओ इसे, नहीं तो पहले ये गिरेंगे, फिर हम गिरेंगे और आखिर में खजाना भी किसी और को मिल जाएगा। सब किसी तरह अपना संतुलन संभाल लेते हैं और आखिरकार मैनेजर का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वह थोड़ा संभलता है, लल्लन सबसे पहले चिल्लाता है, पहले ये बता खजाना कहाँ है। मैनेजर टूटती हुई सांसों में सिर्फ इतना ही कह पाता है, आदिवासी इलाका एम के नीचे। इससे पहले कि मैनेजर पूरी बात बता पाता, उसका हाथ फिसल जाता है। सब उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह गहरी खाई में गिर जाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही सुराग बचता है, एम के नीचे। लेकिन करोड़ों का खजाना सामने दिखाई दे रहा हो तो इंसान ज्यादा सोचता नहीं, बस भागता है। और यही हाल इन सबका भी था। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद सभी उस रहस्यमयी आदिवासी इलाके में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में बहती हुई एक विशाल नदी। लेकिन दोस्तों, यहाँ उनका स्वागत फूलों से नहीं, मुसीबतों से होने वाला था। इलाके के बीचों बीच बने एक पुराने ढाबे पर कैप्टन माइकल अपनी पूरी टीम के साथ आराम से खाना खा रहा था। उधर गुड्डू, लल्लन, मानव, आदि और जॉनी भी वहीं पहुंच जाते हैं। शुरुआत में सब एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लल्लन की जुबान अगर कंट्रोल में रहती तो वो लल्लन ही क्या, वो माइकल की प्लेट देखकर बोल पड़ता है, सर इतना खाना अकेले खाएंगे या खजाने के लिए भी थोड़ा बचाएंगे। माइकल उसे घूर कर देखता है। लल्लन तुरंत मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस डाइट पूछ रहा था। इतने में आदि की कुहनी गलती से माइकल से टकरा जाती है। माइकल का गिलास नीचे गिर जाता है। बस यहीं से मामला गर्म हो जाता है। माइकल गुस्से में उठता है। देखते ही देखते बहस, धक्का मुक्की और फिर पूरा ढाबा WWE का रिंग बन जाता है। कोई कुर्सी लेकर भाग रहा था, कोई मेज के नीचे छिप गया था। ढाबे वाला दोनों हाथ जोड़कर चिल्ला रहा था, अरे भाई होटल है, बॉर्डर नहीं। मानव लड़ाई कम और समोसे ज्यादा बचा रहा था। वो प्लेट उठाकर बोला, मारपीट बाद में करना, पहले खाना ठंडा हो जाएगा। लेकिन माइकल की पूरी टीम ट्रेनिंग लेकर आई थी। कुछ ही मिनटों में गुड्डू और उसके सारे दोस्त पकड़ लिए जाते हैं। सबको रस्सियों से बांधकर माइकल अपने जहाज पर ले जाता है। अब सब सोच रहे थे कि आज तो गए काम से, लेकिन गुड्डू के दिमाग में एक नई खुराफात चल रही थी। वो मुस्कुराकर माइकल से कहता है, सर आपकी पर्सनैलिटी देखकर तो लगता है शेर भी आपको सलाम करके जंगल में घुसता होगा। माइकल की मूंछों पर ताव आ जाता है। तभी लल्लन भी शुरू हो जाता है, सर
अगर खजाना किसी को मिलना चाहिए तो सिर्फ आपको। हम तो आपके छोटे छोटे फैन हैं। जॉनी धीरे से फुसफुसाता है। इतना मक्खन तो अमूल भी नहीं बनाता। माइकल उनकी बातों में उलझ जाता है। इसी दौरान गुड्डू की नजर उसकी जेब में रखे पुराने नक्शे पर पड़ती है। वो बड़ी चालाकी से नक्शा निकालकर देख लेता है और अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नक्शे में साफ दिखाई दे रहा था कि खजाना किसी गांव में नहीं बल्कि दो विशाल पहाड़ों के बीच छिपा है। ऊपर से देखने पर वो दोनों पहाड़ अंग्रेजी के अक्षर एम जैसे दिखाई देते थे। तभी गुड्डू धीरे से कहता है, अब समझ आया मैनेजर एम के नीचे क्यों बोल रहा था। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि नक्शा अधूरा था। उसमें सिर्फ जगह का निशान था, वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं। यानी सही जगह सामने होते हुए भी उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी, उस पूरे आदिवासी इलाके में ऐसे दर्जनों एम जैसे पहाड़ मौजूद थे, हर पहाड़ लगभग एक जैसा। यही वजह थी कि कैप्टन माइकल भी कई दिनों से यहाँ भटक रहा था, लेकिन खजाना उसके हाथ नहीं लगा। आखिर सभी फैसला करते हैं कि अब जो पहले खजाने तक पहुंचेगा खजाना उसी का होगा। इसलिए हर कोई अलग अलग रास्ता चुनता है। कोई नदी से नाव लेकर निकलता है, कोई जंगल का रास्ता पकड़ता है, कोई गाड़ी से जाता है, तो कैप्टन माइकल अपने जहाज से जाता है। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार सभी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां नदी के बीचों बीच दो विशाल पहाड़ बिल्कुल एम का आकार बना रहे होते हैं। तीन तरफ उफनती नदी और एक तरफ घना जंगल। सबको यकीन हो जाता है कि यही वही जगह है। अब सभी अपनी अपनी तरफ से गुफा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में कहीं जंगली जानवर पीछा करते हैं, कहीं सांप रास्ता रोक लेता है, तो कहीं टूटता हुआ लकड़ी का पुल सबकी जान मुश्किल में डाल देता है। किसी तरह ये सब बाधाएं पार करके सभी आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां करोड़ों का खजाना होना चाहिए था, वहां सिर्फ खाली संदूक पड़े होते हैं। सोना, हीरे, जवाहरात सब गायब। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर खजाना यहाँ नहीं है तो आखिर गया कहाँ? क्या शैतान सिंह ने खजाना कहीं और छिपा दिया था, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबको बेवकूफ बनाकर पूरा खजाना पहले ही गायब कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले पार्ट में। अब अगले भाग में आपको कबीर नायक भी दिखेगा, जो डबल धमाल में था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। और अगर आपने अभी तक हमारी टोस्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पर उसका वीडियो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके अभी देख लीजिए। कॉमेडी, सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर यह फिल्म शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको एंटरटेन करती रहेगी। मुझे पूरा यकीन है कि यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।